आप कौन है? मैं नहीं उठा रही, जाओ। जो कोई भी हो आप लोग, मैं नहीं उठा रही। फिर मैं कॉल बैक बाद में कर सकती हूँ। एक ही नंबर से 4 मिस कॉल आते चुके हैं। बैठकर मोबाइल स्वैप करना बहुत आसान है, लेकिन कोर में बात करना बहुत मुश्किल। आए जाए एक दूसरे का सर खाना बहुत आसान है। एक दूसरे के पीछे लग के एक दूसरे को ये कहना कि अरे मेरे दिल में ना तेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत आसान है। लेकिन उसको परिवार के साथ निभाना बहुत ही मुश्किल। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्यों मुश्किल है? प्यार निभाना मुश्किल क्यों है? अपने घर वाले फैमिली मेंबर्स को समझ लेना मुश्किल क्यों है? अपने आप को समझ लेना मुश्किल क्यों है? अपने आप को काबू करना मुश्किल क्यों है? वो कौन सी चीजें हैं जहां हम नहीं समझ पाते कि हमें अब क्या करना चाहिए? वो कौन सी चीजें हैं जहां हम नहीं समझ पाते हैं कि इससे बाहर कैसे आए? वो कौन सी चीजें जो हमें सुन के देख के ऐसा लगता है कि हाँ मोस्ट कंफर्टेबल थिंग। तो मतलब जब दूसरों के साथ वो चीज होती है तो हम उन्हें बहुत आसानी से नाम रख देते हैं, लेकिन जब वही चीजें हमारे साथ होती है तब हमें समझ में आता है कि हम इतने घुटन में जी रहे थे इतने सालों से, और जब हम फाइनली इस घुटन से बाहर आ गए हैं, समाज क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इससे जब हमें फर्क ही पड़ना बंद हो जाता है, तब लोग हमें किस तरीके से देखते हैं और तब हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो होता है वो कैसे गायब हो जाता है एक सेकंड में। जैसे कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? एक और कॉन्सेप्ट जो है फेमिनिज्म के अराउंड, या जिसे बोला जाता है कि फेमिनिज्म जो तैयार हुआ वो इस कारण से हुआ, उस कारण का नाम बोल सकते हो पेट्रियार्की, और स्पेसिफिकली बोलूं तो पता नहीं, जो भी किया, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में ऑनेस्टली पेट्रियार्क और मेट्रियार्क दोनों को देखा हुआ है। वो मेल हो या फीमेल हो, इट रियली डजंट मैटर। जो तरीका होता है वो क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर सेट रूल्स होते हैं। उस रूल के हिसाब से जो एक घर का एक हेड होता है वो डिसाइड करता है कि बाकी सारे मेंबर्स जो है वो उन घर के नियमों को उस तरीके से पाले, उन नियमों को अपना लाइफलाइन मानकर उसके हिसाब से चले, ना कि उसको ब्रेक करने की कोशिश करे। अगर इसमें कहीं भी तफावत आती है, कोई भी मेंबर अगर इसके विपरीत है या इसके आगे है या इसके बियॉन्ड है, तो सारा समाज उसके आसपास जो का है वो इंश्योर करेगा कि वो इस सिस्टम को ब्रेक ना करे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दीज पीपल ये जो नियम है ये हमें सीधे चलाने के लिए बने हुए नियम है। बट यही लोग जो है अक्सर ये भूल जाते हैं कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और ये भी वो लोग भूल जाते हैं कि हमें अभी तक, आज तक जहाँ पर हमारी युग से प्रगति आज के तारीख में हो रही है, हमें नहीं पता है हमारी जो बुद्धि है या हमारी जो विचारधारा है या हमारी जो आंतरिक, इंग्लिश में बोले तो कॉन्शियसनेस, हिंदी में बोले तो अंतरात्मा, और अगर आप नास्तिक हो तो आपके लिए शब्द है आपके अंदर जो थॉट्स तैयार होते हैं आपकी ब्रेन की अपग्रेडेड वायरिंग की वजह से। मतलब आप अपने आजू बाजू आज के तारीख में जो भी देख रहे हैं, नहीं था उतने सालों पहले ये सारी चीजें। मतलब 10 सालों में मोबाइल कहाँ से कहाँ चला गया, एक डब्बे से लेके आपका मोबाइल लिटरली एक स्मार्टफोन बन चुका है। लाइक दिस हैज हैपेंड इन 10 years, समझ रहे हो, 10 साल। ये बहुत मुश्किल है कहना कि आप उन विचारधाराओं को वैसे के वैसे ही आप पीढ़ंतर चला सकते हो। हाँ, कुछ मामलों में ये बहुत सही काम करता है, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जहाँ ये काम नहीं करता, और इसका रामायण में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। और मैं पर्सनली ये बात सिर्फ मानती ही नहीं हूँ, मैं ये देख भी चुकी हूँ अपनी आंखों से कि सिर्फ औरतों का यहाँ ब्रेन वॉश नहीं होता इस आर्की सिस्टम की बदौलत, मर्दों का भी उतना ही शोषण होता है, उतना ही उनको प्रेशराइज किया जाता है, उतनी ही उनको तकलीफ होती है। और मुझे नहीं लगता मुझे अलग से और आंकड़े बताने की जरूरत है। देखो ना, पुरुषों के सारे अत्याचार, पुरुषों के सारे कष्ट जो है उन्हें एक स्त्री आगे ला रही है, सबके एक फीमेल लॉयर लेके आ रही है, और उनके साथ काफी सारे पुरुष खड़े हैं, टेक्निकली काफी सारे पुरुष और स्त्री भी खड़े हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये फीमेल वर्सेस मेल की लड़ाई है, बिल्कुल नहीं है। सच कहूँ तो ये एक ऐसी कलेक्टिव लड़ाई है ना जो हमें इस आर्की सिस्टम को इसमें सुधार लाने के लिए या इसको एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए लड़नी है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर सकते हैं वो 2 इंस्ट्रूमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। एक, प्रश्न,
जितने सवाल हो सके उतने सवाल उठाओ। हम क्या कर रहे हैं समाज में बैठ के, स्पेशली औरतें क्या कर रही है, दे आर ट्राइंग टू केटर टू दी मैस्कुलिन स्टैंडर्ड की हम भी काम कर सकते हैं, हम भी इनकम कमा सकते हैं। बट ऑपोजिट साइड से जब पुरुष ये काम करते हैं कि हम भी खाना बना सकते हैं, हम भी घर संभाल सकते हैं, हम भी हमारे स्त्रियों का ख्याल रख सकते हैं, हम भी प्रेम, आत्मसात, अपनापन दे सकते हैं, जिसको टीवी पे, स्क्रीन पे बहुत सराहा जाता है, लेकिन रियल लाइफ में जब कोई यही सेम चीज करने जाता है तो उसको बहुत अपोज किया जाता है। सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डंप कर रहे हो। मैं जब भी ये सब कह रही हूँ कि स्त्री जो है वो अर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो या मेन जो है वो घर संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, टेक्निकली ये काम दोनों का है, क्योंकि घर दोनों का है, क्योंकि संसार दोनों का है, तो ये काम भी दोनों का होना चाहिए, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड। जहाँ जिम्मेदारी त्यागने की बात आती है ना, वो समझ में आता है कि कौन जिम्मेदारी से भाग रहा है और कौन जेन्युइन रीजंस की वजह से कंट्रीब्यूट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो जब मैं प्रश्न उठाने की बात कर रही हूँ तब मैं ये कह रही हूँ कि आप ऐसे प्रश्न मत उठाइए कि जिससे करके जो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं उन्हें मुंबा मिल जाए, उन्हें छूट मिल जाए। लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि जो पहले से ही इसके प्रेशर के अंदर डूबे हुए हैं, पड़े हुए हैं, जिनका हालत खराब है, वो लोग जितने प्रश्न उठा सकते हैं अगर उठाए इस सिस्टम के ऊपर, जितने उनसे प्रश्न करने, जितने उसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करें, मेरे ख्याल से ये सिस्टम उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से सुधर सकता है। और दूसरा जो हथियार जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे ख्याल से ये दुनिया का सबसे कठिन हथियार है। बट आजकल की ऐसी दुनिया जहाँ पे हमारी सेफ्टी सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आ जाती है, और जब मैं सेफ्टी की बात कर रही हूँ, मैं फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ इमोशनल सेफ्टी की भी बात कर रही हूँ, मैं फाइनेंशियल सेफ्टी की भी बात कर रही हूँ, मैं ऐसे तमाम सेफ्टी की बात कर रही हूँ जहाँ पे हमारे फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और हमें अपने आप को सुरक्षित रखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सो हमारी जान बोलो, हमारी इमोशनल वेलबींग बोलो, हमारा सेल्फ एस्टीम बोलो, हमारा आइडेंटिटी बोलो, हमारा सोल, हमारा कॉन्शियसनेस, इसकी सुरक्षा जो है, इमोशनली इंटेलिजेंट रहकर जब आप इमोशनल मैनिपुलेशन से खुद को बचा के रखो, ये जो सुरक्षा है, इसकी जो मैं बात कर रही हूँ, सबको मुद्दे नजर रखते हुए ये जो तीसरा गुण है इसको अपनाना हमें पड़ता है, जो कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। और इस तीसरे गुण का नाम है एम्पैथी। कल्पना करो ना, आप स्त्री हो, आपके जीवन में भर भर के जो प्रॉब्लम्स है आप एक पुरुष के सामने रख रहे, और जो सामने वाला पुरुष है उसके जीवन में उसने जो जो भी सहा है, थैंक्स टू दिस आर्की, वो आपको बता रहा है, और आप एक दूसरे को समझ पा रहे हो, आप एक दूसरे को सुन पा रहे हो बिना किसी जजमेंट के, माइंड यू, बिना किसी प्री डिसाइडेड नोशन के। आप जब एक दूसरे को सुन रहे हो, आप जब एक दूसरे को समझ रहे हो, और एक दूसरे से लड़ने की बजाय आप उस पूरे सिस्टम में एक दूसरे का जीना आसान करने की कोशिश कर रहे हो। तो टेक्निकली जब औरतें कमाने जा रही है बाहर, मतलब अगर मैं आज से 10-15 साल पहले तक की बात करूं, जब औरतें बाहर कमाने जा रही थी तब वो पुरुषों का काम आसान कर रही थी, घर में वो इनकम ला रही थी एक्स्ट्रा, ताकि जो महंगाई है उससे डील कर सके। जब पुरुष कहता है कि ठीक है मैं घर संभाल लेता हूँ, मैं थोड़ा सा किचन का काम सीख लेता हूँ, तब वो स्त्री का काम आसान कर रहा है कि उसको अभी ऑफिस और घर दोनों संभालना पड़ रहा है। या अगर वो घर के घर में ही पागलों की तरह ऐसे रह के ऐसे क्रेजी जो हो जा रही है, उसमें वो आके साथ दे रहा है। तो बेसिकली शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये बहुत छोटी शुरुआत है और अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और ये रास्ता इतना लंबा तय करना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मदद करने से पहले हम ये सोच में गिर जाए कि जिसकी हम मदद कर रहे हैं उससे मदद की जरूरत कितना प्रमाण में सच में है। और जेंडर जब हमारे जजमेंट का बेस नहीं रहेगा और जेंडर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जब आसान हो जाएंगी हमारे जीवन में, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो पेट्रियार्की है इसको हमने डिफीट कर दिया और जो फेमिनिज्म का जो ऑब्जेक्टिव है वो गेन हो गया।